बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कुछ स्टेम एक्टिविटीज़ करके जो बच्चों के साथ घर में कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि स्टेम क्या है, और ओवर द टाइम इसका नाम भी चेंज हुआ है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो स्टेम के बेसिक मीनिंग्स हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। कुछ अरसे के बाद इसमें आर्ट्स को शामिल किया गया तो इसका नाम स्टीम बन गया, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ। और अब इसके अंदर रीडिंग को भी शामिल कर दिया गया है। अब इसका नाम स्ट्रीम हो गया है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, रीडिंग, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ। तो जिस तरह कि आपको पता है कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी का दौर है, इंजीनियरिंग का दौर है, तो इन सारी चीज़ों की जो बुनियाद है वो भी जिस तरह बहुत सारे बाकी नॉलेज की बचपन से रखी जाती है, इसी तरह ये खेल खेल में हम बच्चों को सिखाएंगे कि इंजीनियरिंग क्या होती है, साइंस क्या होती है, मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो मेरी नज़र में इन एक्टिविटीज़ को करने का है वो ये है कि आप अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम से बचा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को खेल चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए। और जब आप उनको कोई एक्टिविटीज़ देंगे जो उनकी इंटरेस्ट की हों, जिनसे वो खेल भी रहे हैं और लर्न भी कर रहे हैं, तो वो फिर आपसे फ़ोन नहीं मांगेंगे या आईपैड्स पे जो टाइम स्पेंड करते हैं वो नहीं करेंगे। छोटे बच्चों के लिए तो स्क्रीन टाइम वैसे भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि उनकी आँखें जो होती हैं वो भी पूरी तरह डेवलप नहीं होती, और अगर वो छोटी स्क्रीन को देखते हैं तो उनकी जो आँखें हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो चलें, मेरे पास बिल्कुल सिंपल से कुछ मटेरियल्स हैं जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, और आपको ये बताना चाहूँगी कि आप किस तरह अपने बच्चों के साथ उनको कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है, ये मार्शमेलोज़ हैं, ये कैंडी है जो इजीली आई थिंक अवेलेबल है, और टूथपिक्स हैं मेरे पास। तो आप ये करेंगे, जब बच्चे को ये दें तो सबसे पहले उससे पूछें कि बच्चा क्या बनाना चाहता है, उससे पूछें, क्योंकि ज़ाहिर है जिस चीज़ को बच्चा खुद करना चाहेगा वो उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट की होगी। तो मैं आपको कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करके तो फ़िलहाल नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये एक तरीका है इसको करने का, जोड़ने का टूथपिक्स के साथ। आप इसको बेशक अगर बच्चे ने कोई बिल्डिंग बनानी है, हाउस बनाना है, कार बनानी है, कुछ भी जो है वो इनके साथ बिल्ड हो सकता है। चाहे इंसान बनाना हो वो भी बन सकता है। इंसान से मतलब है कोई एक स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी का। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। अब इसी को बेशक आप बिल्ड ऑन करते जाएं, इधर से यूं बनाते जाएं, और ये बहुत आसान और बहुत इजीली एक्सेसिबल मटेरियल है। बिल्डिंग इज़ इंजीनियरिंग, ये देखें। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट है ना, जिसको कहते हैं डिज़ाइन, तो डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जो इंजीनियर के पहले माइंड में होता है। वो अपने डिज़ाइन को शक्ल देता है, और फिर अगर वो एक दफ़ा काम नहीं करती वो चीज़, या उसका डिज़ाइन सक्सेसफुल नहीं होता, तो वो दूसरी दफ़ा बनाता है, तीसरी दफ़ा बनाता है। तो आपका इनपुट एज अ पेरेंट या टीचर इसमें ये होगा कि आप बच्चे से पूछेंगे कि अगर तो उस फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली बना लेते हैं तो आप उससे पूछें कि उसने क्या बनाया है, और वो बताए आपको। आप उससे पूछें कि नेक्स्ट टाइम तुम इसको किस तरह बेहतर करोगे, और अगर वो सक्सेसफुल डिज़ाइन नहीं बनता तो फिर दोबारा ट्राई करें, और क्या आइडिया है, किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है। और यही जो है ना वो इंजीनियरिंग की बेस है कि चीज़ों को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, किस तरह नए डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। सो दिस वाज वन थिंग। उसके अलावा ये मैं लेके आई हूँ अभी प्लास्टिक कप्स। इसमें बच्चे टावर्स बिल्ड कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देती हूँ।
और इसका कॉन्सेप्ट ये हो गया, ये भी बिल्डिंग है, इससे बच्चे ब्रिजेस बनाएं बेशक, इसके ऊपर कोई चीज़ आप रख लें, छोटे बिल्कुल छोटे बच्चे 2-2.5 साल का बच्चा भी एक्टिविटी कर सकता है। लेकिन मैं फ़िलहाल ब्रिज बनाने की बजाय आपको टावर बनाना सिखाती हूँ। आप उससे जितना मतलब कर सकते हैं, इसको क्रिएटिव हो सकते हैं, आपका बच्चा हो सकता है। देयर आर सो मैनी शेप्स, जितने ज़्यादा कप होंगे उतना ज़्यादा टावर जो है वो बड़ा बन सकता है। ये देखते जाएं, ये तरीका है। इसके अलावा इसको और ऊंचा करना हो तो किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, मतलब कप्स को यूं भी रखा जा सकता है, यूं करके। ये कुछ बच्चे, अगर घर में ज़्यादा बच्चे हैं तो वो मिल के डिफरेंट टावर्स बना सकते हैं, ताकि देखें कि किसका टावर ज़्यादा लंबा है। अब आपको इसके लिए एक और चीज़ चाहिए, जो इंजीनियरिंग और मैथ आपने ऐड करना है, वो चाहिए एक मेजरिंग टेप। तो इससे आप मेजर करेंगे कि किसका टावर कितना ऊंचा है और किसका टावर ज़्यादा टॉल है। ये जो टॉल, शॉर्ट, कितना ऊंचा, फिर स्टर्डी होना कि वो गिरता है या नहीं गिरता, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये मैथ के हैं। बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इंजीनियरिंग का है, डिज़ाइन इंजीनियरिंग है। और एक छोटी सी और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल एक्टिविटी। 2-3 चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आई विल ब्रिंग मोर आइडियाज़। ये सिंपल इंडेक्स कार्ड हैं। ये थोड़ा सा पेपर होता है जो थोड़ा सा रेगुलर पेपर से सख्त होता है, और इसके ऊपर यूजुअली ये यूज़ होता है नोट्स वगैरह लेने के लिए। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई सख्त पेपर है जो नॉर्मल पेपर से सख्त हो, तो ये बच्चों को दे दें। इसके साथ कुछ टेप दें, बट डोंट गिव देम कि पूरी टेप ना उनको पकड़ाएं, वो सारी की सारी ख़राब कर सकते हैं। लेट्स से कि आप इतनी को टेप दे दें, बच्चों को इतनी दे दें, और उनको एक लिमिट दें कि उन्होंने इतनी टेप से कुछ बिल्ड करना है। इस टेप के पीसेस करके छोटे जो हैं वो इधर यूं आसानी से टेबल पे या ट्रे पे, जिस भी सरफेस पे बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ पे लगाए जा सकते हैं, ताकि फिर बच्चा छोटे छोटे पीसेस को पकड़ के जोड़ ले। अच्छा जी, अब ये जो कार्ड हैं इनको कैसे, 2-3 तरीके हैं इनको यूज़ करने के। आप इन कार्ड्स को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी लेट्स से कि थोड़ी थोड़ी टेप लगा के इसको जोड़ें। तो एक तरीका तो ये, जैसे ये एक स्क्वायर सा बन गया पेपर्स के साथ टेप जोड़ के, इसको जोड़ के इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, इसको बेस बनाई जा सकती है, इसके ऊपर और टावर बिल्ड किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसी पेपर को फोल्ड करके छोटा किया जा सकता है, स्क्वायर्स में यूं करके छोटे स्क्वायर्स बना के। इसके अलावा ये एक छोटा स्क्वायर है, इस शक्ल में पेपर को फोल्ड करके इसके साथ बिल्ड किया जा सकता है और टावर्स या बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं। एक और फॉर्म इसको आप कर सकते हैं। आप जितना क्रिएटिव हो सकते हैं बच्चे को आइडियाज़ दें, और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चे को खुद करने दें। तो लेट्स से कि इसको यूं फोल्ड करके ऐसे ट्रायंगल की शक्ल में भी रखा जा सकता है, इसके ऊपर ऐसे ब्रिज बना सकते हैं हम। यूं जैसे ये देखें, एक और बना दूं मैं। चलिए, यूँ हो गया, ये एक छोटा सा हमारा ब्रिज बन गया। लेकिन अब ये ब्रिज स्टर्डी कितना मज़बूत है, किस तरह ये खड़ा हो सकता है, इसको टेस्ट करने का भी तरीका है। क्योंकि इंजीनियर्स जो होते हैं वो डिज़ाइन बनाने के बाद चीज़ों को टेस्ट करते हैं कि वो ठहर सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं या नहीं। तो
कोई बच्चे की छोटी से जैसे टॉय कार्स होती हैं, वो उसको कहेंगे ऊपर से गुजार के देख ले, या कोई किसी चीज़ का वज़न रख के देख लें कि ये कितना स्टडी है। तो कप के वज़न तक तो ये स्टडी है। इसके अलावा बच्चों को खुद करने दें, आप उनको थोड़ा सा गाइड करें। आप इसमें उनको करके नहीं दिखाएंगे, मटेरियल दें, थोड़ा सा उनका इस्तेमाल सिखाएं और उनको डिज़ाइन करने दें, और बच्चे खुद अपने डिज़ाइन बनाएं तो उनकी क्रिएटिविटी जो है वो फिर ज़्यादा स्पार्क करेगी। तो ये तो थी 2-3 छोटी सी एक्टिविटीज़ जो मैंने साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथ के हवाले से आपको आइडियाज़ दिए हैं। आई विल इंशाल्लाह ब्रिंग मोर आइडियाज़। एक्टिविटी को आप खुद डिज़ाइन कर लें। मेरा असल मकसद इस वीडियो का एक आपको इनपुट देना था, और इस तरह का कि जिससे जो सिंपल हो, जिसमें बच्चे एंगेज हों और खुश हों और करें भी, चीज़ें भी करें और सीखें भी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि फिर मैं इंशाल्लाह और वीडियोस भी बनाऊं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।